नफरत छोड़ो, नफरत छोड़ो, नफरत छोड़ो। आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, आना तेरा मुबारक तशरीफ लाने वाले खुशियां मना रहे हैं जम्मू कश्मीर के रहने वाले। शुक्रिया, खुदा हाफिज, धन्यवाद। जोड़ो 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 जोड़ो। धन्यवाद। इसी कड़ी में मैं गुजारिश करूंगा, हम का पीनी है चलाओ ना नैनो से बाम मुहूर दबम तेरे नैना बड़े कातिल, सब सुने हैं। मगर मैं आज जय माता दी जी को मैं गुजारिश करूंगा वो आए और इन सब लोगों को संबोधित करें। आदरणीय राहुल गांधी जी, जोरदार तालियां। युवाओं, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। आप आज हमारे साथ भारत जोड़ो यात्रा में चले, 23 किलोमीटर चले। आपने अपनी शक्ति इस यात्रा को दी, हमारे साथ आप खड़े हुए, आपने अपना प्यार दिया हमें। इसके लिए मैं आप सबको दिल से धन्यवाद करता हूं। जैसे मैंने कहा, नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलने निकले थे और देखने को मिला कि लाखों करोड़ों लोगों ने इस देश में मोहब्बत की दुकानें खोली हैं। हर प्रदेश में सड़कों पे, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमें ये देखने को मिला। देश के सामने कठिनाई जरूर है। लोकतंत्र पे आक्रमण हो रहा है। उस बात को आप सबसे बेहतर समझते हो। यात्रा से पहले हमने पार्लियामेंट में मुद्दे उठाने की कोशिश की। लोकसभा में, राज्यसभा में हमने भाषण देने की कोशिश की। नोटबंदी पे, गलत जीएसटी पे, किसान बिल पे, जो चाइना हिंदुस्तान की जमीन ले गया है, 2000 स्क्वायर किलोमीटर ले गया है, उस पे, मगर हमें लोकसभा ने बोलना नहीं दिया। जैसे ही हम बोलने की कोशिश करते थे, माइक ऑफ कर दिया जाता था। पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने इनसे सवाल पूछा, प्रेस वालों से सवाल पूछा। आमतौर से ये पूछते हैं। मैंने पूछा, भैया एक बात बताओ, आप नरेंद्र मोदी जी का चेहरा 24 घंटे दिखाते हो, आप ऐश्वर्या राय जी की बात करते हो, अक्षय कुमार की बात रखते हो, आप महंगाई की बात क्यों नहीं रखते हो? आप बेरोजगारी की बात क्यों नहीं रखते हो? जो जम्मू कश्मीर में गरीब लोगों से उनकी जमीन जो छीनी जा रही है, वो हमें मीडिया में क्यों नहीं दिखाई देता? जो कश्मीरी पंडितों के साथ यहां सरकार अन्याय कर रही है। आज सुबह मेरे साथ, मेरे से मिलने एक डेलीगेशन आया और उन्होंने अपनी बात रखी। मैं हैरान हो गया। उन्होंने कहा, और मैं मीडिया के सामने ये कहना चाहता हूं, उन्होंने मुझसे कहा कि जब उनका डेलीगेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास गया तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उनसे कहा कि तुम्हें
भीख नहीं मांगनी चाहिए। ये देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कश्मीरी पंडितों के डेलीगेशन को कहा कि आपको भीख नहीं मांगनी चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर जी, ये भीख नहीं मांग रहे हैं, ये अपना हक मांग रहे हैं। और अगर आपको कुछ करना चाहिए तो आपको इनसे माफी मांगनी चाहिए। यहां पे जम्मू कश्मीर में मैं आया, अभी जम्मू में चल रहा हूं, और यहां पे आपके लोग मुझसे मिल रहे हैं। सबसे पहले मुझे कहते हैं कि जो पहले जम्मू के लोग व्यापार करते थे, आप बैठे होने चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोग चलाते थे, आज बाहर के लोग जम्मू और कश्मीर को चला रहे हैं। और हमारा जो हक है, हमारी जो आवाज है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन सुनता नहीं। सारा का सारा ट्रेड बाहर के लोग कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोग देखते रह गए। पहली बात। दूसरी बात, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में है और जम्मू में है। तो यहां पे स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, माता पिता शिक्षा के लिए पैसा देते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई लॉयर बनना चाहता है, कोई आर्मी में जाना चाहता है। पढ़ाई करने के बाद पता लगता है कि इस प्रदेश के लोग, प्रदेश के युवा लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन सकते। पहले एक और रास्ता था, आर्मी का रास्ता था, वो भी आज बंद कर दिया। बीजेपी के लोग नई योजना लाए हैं, अग्निवीर योजना लाए हैं, और इनको जो आर्मी का इथोस है, इनको वही नहीं समझ आया। ये सोचते हैं कि आर्मी की ट्रेनिंग 6 महीने में हो जाएगी, जो सीखना है वो 6 महीने में हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। आर्मी में सालों लगते हैं एक सैनिक को तैयार करने के लिए, सालों लगते हैं उस सैनिक और दूसरे सैनिकों के बीच में रिश्ता बनाने के लिए। तो ये अग्निवीर योजना जो है, ये हिंदुस्तान की सेना को कमजोर करने की योजना है। और ये बेचारे जो हमारे आर्मी के लोग, ये कह नहीं सकते हैं, मगर मैं जानता हूं अगर इनसे पूछा जाए कि ये सारे के सारे कहेंगे कि ये अग्निवीर योजना के खिलाफ है, अग्निवीर योजना गलत है। तो वो रास्ता जो था वो भी बंद कर दिया इन लोगों ने। बेरोजगारी क्यों आ रही है? क्योंकि सरकार चुने हुए 2-3 उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। ये देखो, यहां पे आपका पूरा का पूरा व्यापार, जो भी आप करते हो, सारा का सारा उन्हीं 2-3 उद्योगपतियों के हाथ चला जाएगा। सच्चाई है। और नरेंद्र मोदी जी ने आपसे कहा था कि देखिए, नोटबंदी काले धन के खिलाफ योजना है। काला धन मिट गया क्या? नहीं मिटा ना। भाई और बहनों, नोटबंदी और गलत जीएसटी योजनाएं नहीं है, ये हथियार हैं। ये छोटे व्यापारियों को
स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस वालों को मारने के, खत्म करने के हथियार हैं। और सच्चाई ये है कि इस देश को रोजगार सिर्फ ये लोग दे सकते हैं। ये जो 2-3 बड़े उद्योगपति हैं, ये देश को रोजगार दे ही नहीं सकते, कितनी भी कोशिश कर ले ये नहीं दे सकते। तो इन्होंने क्या किया, नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी ने क्या किया, जो हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है, जो रोजगार देने वाली रीढ़ की हड्डी है, छोटे व्यापारी, स्मॉल और मीडियम बिजनेस, इस रीढ़ की हड्डी को इन्होंने तोड़ दिया है। इसीलिए आज पूरे देश में, सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं, पूरे देश में बेरोजगारी फैल रही है। पहले पेट्रोल का दाम क्या होता था, आज कितना है, 100 रुपए। तो जब आपके जेब में से जो 50 रुपए निकल रहे हैं, वो कहां जा रहे हैं? हवा में तो गायब नहीं हो रहे, कहीं ना कहीं तो जा रहे होंगे। क्या वो छोटे व्यापारियों की जेब में जा रहे हैं? नहीं। किसानों की जेब में जा रहे हैं क्या? नहीं। बेरोजगार युवाओं की जेब में जा रहे हैं क्या? नहीं। ये गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, उसका पैसा कहां जा रहा है? वो भी 3-4 लोगों के पास। अभी यहां पे आपका सेब आते हैं, सेब बिकते हैं, फायदा किसको जाएगा देख लेना। तो पूरा का पूरा धन, देश का पूरा धन 3-4 लोगों के हाथ में जा रहा है और बाकी हिंदुस्तान बेरोजगारी, महंगाई का सामना कर रहा है। इसलिए हमने ये यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक शुरू की और इसमें आपने हमारी जबरदस्त मदद की है। और सबसे बड़ा मुद्दा अंत में जो आपका स्टेटहुड का मुद्दा है, उससे बड़ा कोई मुद्दा ही नहीं है। तो आपका हक, पूरा का पूरा हक इन्होंने छीन लिया। 370 का भी मुद्दा है, तो एकदम वो भी वापस आना चाहिए हमारी शिकायत। कांग्रेस पार्टी पूरा समर्थन, आपको जो आपका स्टेटहुड है उसको रीइंस्टेट करने में पूरा हम दम लगा देंगे। आपने इतना प्यार दिया, दिल से आपका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और अभी हम आपके साथ और चलेंगे, आपसे मिलेंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत समर्थन दिया, प्यार दिया, राहुल जी को बहुत प्यार दिया। हम दिल की गहराइयों से सबका शुक्रिया अदा करते थे जो भी रास्ते में अभिनंदन देने के लिए भारत जोड़ो यात्रा में उस भावना की कदर करते हुए शामिल यहाँ पे हुए। दिल की गहराइयों से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। महंगाई के मुद्दे पर बात की है, सब चीज़ें, महंगाई, बेरोजगारी, स्टेटहुड, सब चीज़ों के लोगों की मुश्किल। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।